जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैथ्स रीजनिंग जिसके थ्रू आप मेरिट ही नहीं टॉपर में आओगे। हमने हमेशा कहा है प्री करंट अफेयर्स, मेंस, मेरिट, मैथ्स एंड रीजनिंग। अब ये भी हमने आपको कहा है कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको उतना ही समय देना है जितना उसका जरूरत है। और वो कैसे पता चलता है? जब हम PYQ सॉल्व करते हैं। अगर पूरा का पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग देखें तो रीजनिंग के जितने भी आपके कंसेप्ट होते हैं छोटे छोटे 20 मिनट 25 मिनट वीडियो के हिसाब से हमने आपको श्योर सिलेक्शन ग्रुप में करवा दिया है। अगर आप बिहार दरोगा मेंस सच में निकालना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरिट में आना है, मैथ्स रीजनिंग एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। उसके लिए आपका श्योर सिलेक्शन ग्रुप स्टार्ट किया गया है। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइएगा, जिसमें कि आपको मैथ्स रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जीएस में भी उतना ही आपको दिया जाएगा जितना जरूरत है। जैसे कि अभी देखो एग्जाम बोला जा रहा है कि मार्च के एंड में हो। अरे मार्च के एंड में हो, अप्रैल में हो, वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर फुल प्रिपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना कंटेंट है और उस हिसाब से डिजाइन है कि हम उसको कभी भी एग्जाम हो जाए उसको पढ़ के जाएंगे और अच्छा स्कोर करके आएंगे। और रहा मैथ्स एंड रीजनिंग, हमने रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स में भी एक चीज हमने आपको करवाया है, जहां जैसे कि देखो अब हमारा अगर 2D देखे 3D देखे तो वहां क्या होता है, वहां आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से पूरा का पूरा आपको मेंसुरेशन देखोगे, ठीक है, सर्कल ट्रायंगल करके इस तरीके से फॉर्मूला, और इसमें कुछ वीडियोस भी आपको मिलेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से तरीके से सब डिजाइन किया गया है, ठीक है। वीडियोस हमने रिकॉर्ड किया था पर वो क्या ही बोले, मतलब इतना मेहनत में फिर से वो डिलीट हो गया, तो फिर से एक बार उसका भी रिकॉर्ड कर देंगे। जितना दिया जा रहा है इनफ है। आज जो हम लोग ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं ये है आपका ESI इन्फोर्समेंट SI का मेंस का पेपर। हमने ये ऑलरेडी आपको श्योर सिलेक्शन ग्रुप में करवाया है। एक एक क्वेश्चंस को 3-3 तरीके से करवाया है। यहां आपका रिवीजन होगा। अगर आप वहां देख भी चुके हो तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम यहां कुछ और भी नया बताएंगे, क्यूब रूट वाला ये सब चीज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो अप्रोच रहेगा, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि 3-3 तरीके से हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, एकदम एग्जाम अप्रोच की पेन हमें कम से कम हमें उठाना पड़े, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने समझाया है। यह है कि 7 के 3, ठीक है, क्रमक गुणों का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? कर सब लोग लेंगे, करना क्या है? कम समय में करना है। The sum of 3 consecutive multiple of 7 is 126। देखो कंसेप्ट क्लियर रखना, स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे। ये मैं पहले इससे पहले वाले क्लास में सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने किया था। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे। होपफुली आपको वो वाला वीडियो आपने देख लिया जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में डाला था, और आप कहीं से भी पढ़ते हो, कंसेप्ट बस क्लियर करके रखना। इसको आपको जैसे ही आपने देखा आपको बताया गया कि 3 जो है रेगुलर नंबर है, ठीक है, और उसका क्या है, उसका जो आपका जो सम जो दिया हुआ है वो 126 है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या होगा, जो कि 7 का क्या है, मल्टीपल है। तो जैसे ही हमने देखा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 126। 126 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। यहां आएगा मेरा क्या, 4 आएगा, और यहां जो मेरा आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये जो आ गया उसका एवरेज आ गया। एवरेज मतलब 3 नंबर है, 3 का एवरेज मतलब बीच वाला नंबर हमें पता चल गया। तो बीच वाला जो नंबर होगा वो आपका 43 होगा। 7 का अंतर है तो नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा मेरा 49 होगा, और इससे पहले वाला 7 माइनस कर दोगे तो मेरा ये जो हो जाएगा, मेरा ये 35 हो जाएगा। देखो कर सब लोग लेंगे, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टाइम, कितना कम समय में करते हो और कितना एक्यूरेसी से करते हो। सेम क्वेश्चन आप x लेके करोगे, x प्लस 7, x प्लस 14, ठीक है, फिर इसको सम करोगे, फिर x निकालोगे, उतना करना नहीं है। कंसेप्ट हमने आपको समझा के रखा है। जब भी कोई रेगुलर नंबर दिया हो तो क्या करेंगे, उसका सम को हमने क्या किया, क्योंकि 3 नंबर है, 126 से 3 से डिवाइड किया, तो जो हमारा बीच वाला जो नंबर आ गया ये आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, 42 हो जाएगा, ठीक है, ये 42 हो जाएगा। और 42 में 7 ऐड करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और 42 में अगर 7 माइनस करेंगे तो ये आपका 35 हो जाएगा। तो पूछा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे बिगेस्ट नंबर यहाँ कौन होगा, तो सबसे जो बिगेस्ट नंबर है 49 है, सबसे जो छोटा नंबर है वो 35 है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बड़ा नंबर और छोटे नंबर का अंतर क्या है, तो आप इजीली बता दोगे क्योंकि 7-7 का अंतर है। बट यहाँ जो है, यहाँ
ठीक है। दोनों में अंतर कितना है, -7 है, +7 है, तो यहाँ से यहाँ जाओगे 7, फिर से यहाँ यहाँ जाओगे 7, मतलब 14 का अंतर है। ये तो आप खैर बेसिक फैक्ट से भी आप समझ जाओगे। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका 14 है। समझ में आया? इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, बहुत तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। ये हम फिर से कह रहे हैं, ग्रुप का लिंक नीचे है, जरूर जुड़ जाइएगा। इस बार मेरिट बना के सक्सेस पार्टी में आना है और हमसे भी मिलना है, ठीक है आपको, तो इससे जुड़ जाना है आपको, नीचे लिंक है उसका। अब ये क्वेश्चन 3 तरीके से मैंने आपको समझाया था, सबसे इजीएस्ट तरीका भी मैंने आपको बताया था। 3 तरीका देखो, यदि कोई धनराशि, और इस टाइप के क्वेश्चंस कंफर्म है आएंगे, और बिहार में जितने भी टॉपिक वाइज, जैसे एवरेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सबके ना मैं 25-25 क्वेश्चंस निकाल रहा हूं जो बिहार में एग्जाम हुए, और उसको मैं एग्जाम से पहले करवा रहा हूं, ठीक है, कराऊंगा, मतलब अभी बस कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लेना, उसी के साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है तो वो धनराशि क्या है। जब मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवाया था, मैंने एक शॉर्ट नोट्स दिया था, 5%, 10%, 20%, तीनों का, 3 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, अच्छे से जो मैंने लिख के दिया है चिपका लीजिएगा, कहीं भी पढ़ते हो। अब देखो इसको विद इन ए सेकेंड आप कैसे उड़ाओगे। यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 55566 हो जाती है तो वो धनराशि क्या है। सिंपल है, 5% बोला और 3 साल बोला है, तो इसमें हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है और 3 साल के लिए बोला है और दर मेरा अगर 5% दिया हुआ है, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है 1275 के मेंस में, ये इन्फोर्समेंट एसआई के मेंस में, तो ये जो होता है मेरा 15.76%। अगर ये आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आप जैसे निकालोगे 15.76%, आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपका मूलधन है उसका 15.76% अगर आप इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो आपका इतना आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर इसका हम लोग बढ़ाते हैं, ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, इसका अगर हम लोग इसका कितना बढ़ाते हैं, 15.6% बोला है, मान लो इसको हम लोग 20% भी बढ़ा देते हैं, बढ़ाना क्या है 15.76, मान लो इसका 20% भी बढ़ा देते हैं तो 10% इसका कितना होता है, 4500 होगा, 20% इसका कितना होगा, सिंपल है 9000 होगा। तो अगर इसमें आप 9000 ऐड भी करते हो, देखिए इसमें 9000 आप ऐड भी करोगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा। देखो ये तरीका जो मैं समझा रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4, 9, 10, 14, ये हो जाएगा 54000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 54000 हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, ये इससे आपका कम है, तो ये हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखिए 5100, अगर इसका 20% क्या छोड़ो, इसका 10% भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5100 हो जाएगा, और 10% इसमें ऐड करोगे तो 56, मतलब 5000। देखो इसमें अगर डायरेक्टली आप इसका 10% भी ऐड करते हो तो इसका 10% कितना होगा, पहले तो आप इसका लिखो कि 5000 मतलब 51,000 है, तो 51123, इसका 10% क्या होगा 5100, तो 5000 अगर 100 भी इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो 001, ये 56 हो जाएगा, 56100 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें कितना चाहिए 555, तो ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 10% इसका इतना ज्यादा हो जा रहा है, हमें इसका कितना लेना है 15.76, तो ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार से 46 को अगर लोगे तो इसमें इसका अगर 20% ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9200 हो जाएगा, तो 9200 अगर इसमें ऐड करोगे वो भी 5556 से कम होगा। तो सिंपल इसका आंसर जो हो जाएगा ये 4800 हो जाएगा, 48000, यही इसका सही आंसर है। अब ये तरीका अगर आपको लगता है कि सर हम आपसे नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, हमको ये चीज नहीं समझ में आया, तो बहुत तरीके हैं। देखो अब एक तरीका जो सुपर तरीका है, जो कि आपका हमेशा काम आएगा, 5% का मतलब होता है आपका 5/100, इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/20, ठीक है। 1/20 मतलब पहले साल 20 से ये 21 हो जाता है, दूसरे साल 20 से 21 हो जाता है, तीसरे साल 20 से 21 होता है। हमने ये चीज आपको बताया है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सक्सेसिव का बात करते हैं। ये जो हो जाएगा आपका दुकान 4 8 हो जाएगा 8000, और ये जो हो जाएगा 21 से 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, अब 441 इंटू 21 हो जाएगा 9261, ठीक है, ये हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा। 21 का तो खैर आपको पता होगा, 21 का होता है 21 इंटू 21 21 का स्क्वायर होता है 441,
और 441 इंटू 21 करेगा तो 9261 आ जाएगा। अब देखो ये जो 9261 है इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है कि 5 साल के बाद क्या होता है, यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है तो उसका धनराशि मूलधन क्या है। तब इतना का मुझे वैल्यू दिया हुआ कितना 5556। अब ये देखोगे ये इसका कितना गुना है, तो ये 6 गुना है, तो ये इसका 6 गुना है, तो ये भी क्या होगा, इसका 6 गुना होगा। बस ये कितना हो जाएगा 48,000 का 2.5 सैकड़ा 1000 10,000, यही आपका आंसर हो जाए। एक और तरीका है जो मैंने आपको फॉर्मूला से भी करवाया था, वो देख लेना, ठीक है। इसमें बस इतना याद रखना, जो रेट वाला जो मैंने चार्ट बना के दिया है एकदम याद रखना। 10% का पूछ लिया था, 10% का आपका 4 साल के लिए पूछ लिया था, तो 46.1 होता है। 10% सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होता है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें सब 10 क्वेश्चन जो थे इन्फोर्समेंट वाले में, ठीक है, उसमें आपका ये 112 वाला इन्फोर्समेंट ऐसा है जो 112 पोस्ट आया था, उसमें सब अर्थमेटिक थे। देखिए 17 संतरा 84 रुपए में बेचने पर 5 संतरा के क्रय मूल्य पर के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है कि 17 संतरा बेचता है, कितने में 84 रुपया में बेचता है, तो क्या हो जाता है 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो भी उसने खरीदा था वो ज्यादा में खरीदा था, 84 रुपया से उसने ज्यादा में खरीदा था 17 संतरा, इसलिए तो उसको लॉस हो जा रहा है। तो बोला है कि प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य क्या था, तो सिंपल है। देखो मैं मान लेता हूं कि प्रत्येक का कितना है x है, कितना है, एक का दाम कितना है संतरे का x से मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो 17 का कितना होगा 17x होगा, माइनस क्या है 5 संतरे के बराबर क्या हो जाता है इसका, इसको बहुत डिटेल में भी मैंने समझाया था, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। अगर बेसिक अगर आपका क्लियर है तो PYQ पे डायरेक्टली आप फोकस करो। 17x मैंने मान लिया, ठीक है, और 5 संतरे का क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो जाता है, तो 5 × x, क्योंकि एक संतरा का जो क्रय मूल्य है मैंने x माना है, तो 17x - 5x का जो वैल्यू मुझे दिया हुआ ये दिया हुआ है मेरा 84। कितना होता है 84, तो 17x - 5x जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12x, और x का वैल्यू जो हो जाएगा 12 सत्ते 84, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 12 सत्ते 84, एक का है ऐसे। अब ये कैसे आया, समझ में आया, ये वाला चीज मैंने समझाया, फिर से समझाता हूं। देखो जब भी हम लोग लॉस हो प्रॉफिट का बात करते हैं, अगर लॉस हुआ है मतलब क्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा, तो ये जो होगा टोटल क्रय मूल्य होगा, और लॉस कितना हुआ है 7 के बराबर, मतलब 5 क्रय मूल्य के बराबर, तो ये जो है आपका लॉस को दर्शाता है। तो CP माइनस मैंने लॉस किया, तो क्या आया मेरा विक्रय मूल्य आ गया 84 रुपीस, इसका विक्रय मूल्य है, तो वही निकाला हूं जो मैंने यहां पूछा है। बोला था कि जो 17 उसने खरीदा है, ठीक है, 17 संतरा उसने खरीदा था, 84 रुपया में उसने बेचा है, तो 5 जो क्रय मूल्य था 5 संतरों का क्रय मूल्य के बराबर उसको लॉस हो गया है, तो ये हो गया 17x पूरा CP हो गया, ये लॉस हो गया, तो CP में लॉस हमने माइनस किया है, तो मेरा ये SP आ गया। मतलब आपका क्रय मूल्य में अगर आप हानि माइनस करोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन जो था बहुत ही बेहतरीन और सुंदर क्वेश्चन था, बस आपका वो थोड़ा सा आपका बेसिक चेक करना चाह रहा था कि आप नंबर सिस्टम बेसिक चीज आप पढ़े हो कि नहीं। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए दिया होता, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। ये है आपका 883 इंटू, कोशिश यही करें कि पहले पॉज कर ले, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, उसके बाद जो है आपको सॉल्यूशंस देखना है। 4610883, ठीक है 883। अब देखो यहां क्या करना, आप 883 461 आप कॉमन ले लो, तो 461 यहां से आ जाएगा, 883 यहां से आ जाएगा। तो हमने क्या किया 883 इंटू 461 हमने यहां कॉमन ले लिया, ठीक है, इंटू हमने ब्रैकेट में लिया, क्या लिया 15 माइनस 10, 10 कहां से आएगा ये वाला 10, मतलब 461 इंटू 10 लिख सकता हूं ना, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं 461 इंटू 10 लिख सकता हूं, ठीक है। तो 461 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 883 अंदर में आ गया 15 माइनस 10, तो ये जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 883 इंटू 461 इंटू आपका 5, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां तक तो सब कर भी लेंगे, अब यहां के बाद इसको कैसे करना है,
कम समय में कैसे आप सॉल्व करें। देखो आंसर क्या हो सकता है, 883 इंटू 461 इंटू 5। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे प्यारा बात देखिए, अगर देखोगे तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। इसका ये तो समझ में आता है कि अंत में मेरा 5 होगा, तो आइदर मेरा ये होगा आंसर चाहे ये होगा आंसर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो 883 इंटू 461 इंटू 5, इसको कैसे करना है देखो सॉल्व, ये सबको ऐड करो, 8 8 16 17 18 19, यहाँ 19 हो गया, इसको ऐड करो, 6 4 10 1 11 और ये 5 का 5, फिर से इसको ऐड करो, 9 1 कितना होता है 10, 1 और 1 2 और ये 5 हो जाएगा। ये 1 0 कितना होगा, ये 1 होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा 10, फिर से 1 प्लस 0 कितना होगा 1। तो यूनिट डिजिट सम ऑफ डिजिट, जो सम ऑफ डिजिट जिसका 1 आएगा वही आंसर होगा। मैंने इसलिए आराम से करके दिखाया क्योंकि आपको समझाना था। तो देखो इन दोनों में किसका सम करोगे तो आपका 1 आएगा, तो ये देखना ये इसका आएगा। अब देखो करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ है 6 7 8 9, ये देखो 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 प्लस 1 कितना हुआ 10 हो गया, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 हो गया, 15 और 3 18 हो गया और 2 20 हो गया, तो ये तो 20 हो जा रहा है। तो 2 प्लस 0 कितना होगा, तो 2 ही हो जा रहा है, तो ये तो यूनिट डिजिट 1 नहीं आ रहा है। मैं फिर से करके देखता हूँ, देखो 6 3 9, 6 3 9 और 9 1 10, ठीक है, 10 5 15 16 17 18 19 1 20, तो ये तो 20 हो जाए 2 0, तो मतलब ये नहीं, आई थिंक आंसर सी होगा। आप सी का करके देखते, नहीं सी नहीं बी का करके देखते। देखो ये 5 3 8 8 हो गया, 5 3 8 9 10 11 12 12 हो गया, 13 14 हो गया, 14 और 4 कितना, 14 और 5 कितना हो गया 19, तो ये हो गया आपका 19। 9 और 1 कितना होता है 10, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया, तो ये बी होगा। उसके बाद है कि अब देखो यहाँ से डायरेक्ट सब चीज़ आपको कंसेप्ट समझाया गया है, इसको बिना पेन उठाइए ये सब चीज़ करना है कि 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको भी 2-3 तरीके से मैंने आपको करवाया था, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट हम फंडा पे चलते हैं, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 100। हमने आपको समझाया था कि 1 से लेके 100 तक में, ठीक है, टोटल जो आपका क्या होता है, टोटल क्या आपका जो सम संख्या होता है वो कितना होता है 50 होता है, ठीक है, कितना होता है 50 होता है। 50 क्या होता है सम, डेट मीन्स इवन नंबर होता है, और 50 क्या होता है आपका ऑड नंबर होता है। और हमने बताया कि इवन एंड ऑड नंबर का जो एवरेज निकालने का सिंपल सा एक फंडा, प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज निकालना हो या प्रथम n विषम संख्याओं का आपका एवरेज निकालना हो, कुछ भी हो, अगर सम संख्याओं का बोले कि प्रथम n इवन मतलब फर्स्ट n इवन नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है, प्रथम फर्स्ट n इवन नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, प्रथम n इवन नंबर का अगर एवरेज निकालना है तो ये होगा n प्लस 1 होता है। और प्रथम, ठीक है, फर्स्ट n ऑड नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो वो कैसा होता है, वो सिर्फ n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा इवन नंबर का 1 से 100 में कितना होता है, n इवन नंबर कितना होता है 50 होता है, तो 50 प्लस 1 कर दूंगा, डेट मीन्स 51 आंसर आ गया, ठीक है, तो 51 आ गया। इसको और भी बहुत तरीके से मैंने करवाया था, अगर आपको ये चीज याद हो, ठीक है। और ऑड नंबर का अगर बोलेगा तो कितना होता है, प्रथम n ऑड नंबर का जो आपका एवरेज होता है, प्रथम n ऑड नंबर, प्रथम n विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो n ही होता है। तो 1 से 100 में कितना होता है विषम संख्या 50 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, n ही होना चाहिए। 50 होता है तो मतलब 50 ही उसका एवरेज होगा, तो याद रखिएगा। तो 1 से 100 के बीच में अगर एवरेज पूछे इवन नंबर का कितना होता है तो n प्लस 1, 50 प्लस 1 डेट मीन्स 51 होगा, और ऑड नंबर का कितना होगा तो ओनली 50 होगा, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो n ही होता है, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में भी मैंने समझाया, यहाँ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो बहुत 2-3 तरीका हमने यहाँ आपको समझाया था, एक जो सबसे सॉलिड तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 120 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेची जाती है, एक पर 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% का हानि होता है। कुल लाभ या हानि, इतना तो समझ में आता है कि जब किसी भी चीज पे जितना % का लाभ हुआ है उतना ही % का हानि हुआ है, तो ओवरऑल जो होगा हानि ही होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि पूछा है कि एग्जैक्ट डाटा यहां पूछ लिया है, ठीक है, कि 2RT एक कोई भी चीज है जो खरीदा जाता है, 2 चीज खरीदा मतलब बेचा जा रहा है यहाँ,
कि दो कोई भी चीज है, ठीक है, जिसको 120 रुपया में बेचा, 120 रुपया में बेचा, एक पे 25% का फायदा हुआ, एक पे 25% का लॉस हुआ, ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ। तो जब भी ओवरऑल का बात करेंगे तो सबसे पहले से तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी चीज को आपने जब कितने में खरीदा है यही नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे। इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका जो मैंने आपको समझाया था, देखो 25% का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका रेशियो में लिखते हैं 1/4, ठीक है, ये हमेशा आपका सीपी होगा नीचे, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, सीपी पे, और ऊपर जो दिया है ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया का प्रॉफिट हो सकता है या 1 रुपया का लॉस हो सकता है। तो ऊपर वाला जो होता है एक जो आया है यहाँ, ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। पहला कंडीशन लेते हैं, पहला कंडीशन ने बोला है, देखिए कि 120 रुपए की दर से दो वस्तु बीच एक पर 25% का लाभ हुआ है। 25% का लाभ मतलब सीपी आपका क्या होगा, यहाँ मैं बस समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, 4 होगा, और एसपी कितना होगा, तो लाभ हुआ है मतलब ऊपर वाला क्या है, लाभ है, एसपी आपका 1, मतलब एसपी कितना हो जाएगा, तो ये लाभ हुआ है तो एसपी कितना हो जाएगा आपका यहाँ 5 हो जाएगा। ये सीपी है, 1 रुपया वो कमाया है, लाभ किया है, तो एसपी हो जाएगा 5। ये 5 यूनिट का वैल्यू मुझे दिया हुआ 120 रुपया, ठीक है, तो ये 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5, ये देखो ये 5 को दो मतलब ये 120 है ना, तो इसको 2 से काटोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 टाइम, ठीक है, 24 बार में जाएगा, ठीक है, कि 5 जो है 120 मुझे दिया हुआ है, कि क्रय मूल्य जो है कितना दिया है मेरा, 120 दिया हुआ है ना, 120 है, तो 5 का वैल्यू मुझे 120 दिया हुआ है, तो मतलब कितना गुना है, 24 गुना, तो इसको भी आप 24 गुना कर लोगे, 4 4 जा 16 आ जाएगा, और जगह 8 1 9 96 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सीपी, ये है आपका एसपी, दोनों में अंतर कितना आ रहा है, तो आप देखोगे दोनों में जो अंतर आ रहा है 24 का, मतलब 24 रुपया यहाँ वो कमाया है, तो ये प्रॉफिट में हो गया। सेम दूसरा कंडीशन ने बोला कि 25% का लॉस है, तो कोई बात नहीं, 25% का लॉस मतलब सीपी तो ये है, पर लॉस क्या हुआ, यहाँ माइनस हो गया, तो 25% अगर लॉस हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, ये लॉस को दर्शा रहा है, तो ये तो आपका सीपी हो गया, तो यहाँ हम लोग सीपी लिख देते हैं। तो देखो सीपी ये हो गया, और ये ऊपर वाला लॉस है, तो एसपी क्या होगा, एसपी जो होगा आपका यहाँ 4 - 1 होगा, मतलब 3 होगा, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है मुझे, सिंपल सी बात है। तो पहले प्रॉफिट हो रहा था, तो 4 में हमने एक ऐड कर दिया, तो वो मेरा विक्रय मूल्य हो गया, वो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, बट यहाँ मेरा लॉस हुआ है, तो आपका क्रय मूल्य में एक हमने कम कर दिया, तो मेरा लॉस निकल जाएगा, ठीक है, तो 3। तो यहाँ 3 यूनिट का जो वैल्यू मुझे दिया हुआ है 120 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य तो हमेशा सेम ही होगा, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये इसका कितना गुना है, देखो तो 40 गुना है, ठीक है, तो यहां भी हम लोग 40 गुना कर देंगे, तो 4 4 जा 160। तो देखो खरीदा था इतना में, बेच रहा है इतना में, ठीक है, तो लॉस कितना का हो रहा है, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है, ये माइनस में है, ठीक है, मतलब ये जो है आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है, तो लॉस हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य मेरा ज्यादा है, कितना का लॉस हुआ, -40 का। तो देखो यहां -40 आ रहा है, यहां +24 आ रहा है, यहां प्लस में है, यहां गेन है, वहां लॉस है, तो 40 में से अगर 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -16 बचेगा, तो -16 इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने इसलिए इस तरीके से करवाया क्योंकि परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। लॉस 16%, ठीक है, ये इसलिए इस तरीके से बताऊं क्योंकि बहुत जगह यूज होगा। अब ये बेसिक सा एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखिए कि 44,000 रुपये को किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, ठीक है, जिससे राशि 62,480 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रित क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ सिंपल ये समझना है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर आज हमको 10% मिला है, अगर रेट 10% दिया है तो हर साल 10% ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये चीज आपको पता है। तो पहले बोला है कि कुछ रुपया उसने रखा था, 44,000 उसने रुपया रखा था, ठीक है, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, तो 62,480 हो जाता है। तो बोला कि पहले जो भी दर था उस दर से अगर 4% अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, पहले जो भी दर था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था, उससे 4% अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो अब जो नया हमें मिश्रित धन मिलेगा, टोटल हमें अमाउंट मिलेगा, वो कितना मिलेगा। तो सिंपल है, पहले जितना भी इंटरेस्ट मिलता था अब उससे 4% इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और कितने सालों के लिए,
3 सालों के लिए, तो टोटल उसे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 12% मिलेगा। किसका 12% मिलेगा? हमारा मूलधन का। तो इसका सिंपल आप 12% निकालो। देखो ये है आपका 44,000, 1 2 3, इसका 12% हमें निकालना है। कितना निकालना है? 12%। तो मुझे दिख रहा है कि इसका जो 10% होता है वो 4,400 होता है, ठीक है, 10%। और इसका 1% जो होता है कितना होता है? 4, इसका देखो 10% कितना होगा? 4,400। 1% कितना होगा? ये सब सिखाया हुआ है, 440। तो 2% कितना हो जाएगा आपका? 880। तो ये हो जाएगा 880। तो ये टोटल उसका 12% हो गया, ठीक है, 8 4 12, ठीक है। और ये तो 5280, ठीक है, 5280 जो है उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। मूलधन पहले टोटल अभी उसको कितना मिलता था? 6280, 6280। पहले कोई भी दर था, टोटल उसको अमाउंट कितना मिलता था? तो 6280 मिलता था। अब 4% बढ़ गया है तो ये वाला भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5280, ठीक है। 628 क्या है? 624 है ना, 62480, इसमें ये ऐड हो जाएगा 12% एक्स्ट्रा, तो 5280, ठीक है। 0 8 8 16 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये एक 7 हो जाएगा, 5 1 6 एक 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 67760 सी इसका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब ये चीज मैंने आपको विद इन ए सेकेंड निकालना सिखाया, क्विकली बताइए कि इसमें ये सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, ये सब चीज आपको पता है, इसको पहले भी कर चुके, क्विकली आप बताओगे मुझे, ठीक है। इसको कैसे कर, इसमें पूछेगा सबसे बड़ा कौन है? 3/11, 2/7, 7/13, ये पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे 3/11, यहाँ लिखेंगे 2/7, इसको बहुत डिटेल में मैं आपको करवा चुका हूँ, 7/13, और यहाँ है 1/2। इसको निकालना कैसे होता है? सबसे पहले इसका डिफरेंस लोगे, इसके नीचे लिख दोगे। तो 3 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो 3 और 11 के बीच में जो डिफरेंस है ये 8 का डिफरेंस है, तो 3/8 लिखोगे, ठीक है। 2 और 7 में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, तो 2/5 लिखोगे। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? तो 6 का डिफरेंस है, तो 7/6 लिखोगे। और इन दोनों में कितना डिफरेंस है? तो 1 का डिफरेंस। अब डायरेक्टली आपको पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा कौन है, डायरेक्टली दिख रहा है कि ये वाला जो है आपका, ये 1/6 आएगा, और 1/6 का वैल्यू कितना होता है? 0.16 होता है। बाकी ये 1 है, तो ये 1.16 के अराउंड कुछ आएगा, ये 1 आ रहा है। ये 2/5, 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 0.2, ठीक है, और इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4। देखो ये सब मैंने बहुत बेसिक में सिखा के रखा, जैसे 1/5 है, ठीक है, तो ये 0.2 होता है, ठीक है, और 0.2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.4 होता है, ठीक है, तो ये 0.4 हो जाएगा। 1/8 का वैल्यू कितना होता है? 1/8 का बताओ, इसको 1/8 को अगर 3 गुना कर जाए, 1/8 का जो होता है 1/4 का होता है 0.25। देखो इसको कैसे निकालते हैं, 1/8 है ना, तो 1/8 को हम लोग 1/4 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। 1/4 का कितना होता है? 0.25 होता है, और 1/2 का कितना होता है? 0.5 होता है, और 25 से कितना हो जाएगा? 0.125 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.125, ठीक है। तो 125 इसको आप सॉल्व करोगे तभी भी आप देखोगे यही सबसे बड़ा है। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 125 है तो इसको 3 गुना करो तो 300 होगा, 375 होगा, तो 0.375 आएगा। तो ये वाला आ गया 0.375, ये हो गया 0.4, ये हो गया 1.16, और ये हो गया 1। तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, ठीक है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है। बट पूछा है कि हमको सबसे बड़ा कौन सा है, तो 7/13 जो हो जाएगा, सबसे सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। खत्म, ये सब चीज समझा चुका हूं, ठीक है, पेन भी नहीं। अब यहां पूछा था कि इसका स्क्वायर निकालने के लिए, और एक पूछा था क्यूब रूट निकालने के। दोनों का तरीका मैं बता रहा हूं क्विकली कैसे करना है। देखो इसको बहुत अच्छे से देखो, जब भी आपको इस तरीके से बोले इसका वर्ग निकालना, मतलब स्क्वायर निकालना है किसका? 123 का। सिंपल क्या करना, जोड़ा लगा देना, ठीक है, 2-2 का जोड़ा, यहां से 2 का जोड़ा लगाओगे, यहां 1 है, पीछे से लगाना जोड़ा, 2-2 का जोड़ा, स्क्वायर है तो 2-2 का जोड़ा, क्यूब होगा तो 3 का। इसका क्या, इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना, तो 09, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे करना, 12, ये 12 है, इंटू 3 और इंटू 2। देखो एक पॉइंट यहाँ काट कर दोगे क्योंकि नीचे एक छोड़ के लिखना है, तो ये हो जाएगा 12 का मतलब 36, और 36 दूना कितना होता है? 72, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे
72, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 7 3, 7 3 11, 11 1 12, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। तो 1 5 2 1 आप ये कर लेना, ठीक है। देखो ये 9 हो गया, 2 हो गया, 7 3 11 हो जाएगा, हमने यहाँ 12 लिख दिए, तो यहाँ ये 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 5 1 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 5 1 2 9, 1 5 1 2 9, 1 5 1 2 9, ठीक है। एकदम सॉलिड तरीका मैंने बताया आपको यहाँ। दूसरा देखिए, इसका यहाँ क्यूब रूट निकालना है, तो जब भी क्यूब रूट निकालना हो आपको 3 3 के, आप जैसे कि 4096 हो गया, ठीक है, 4096 हो तो 3 3 का आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो है 4096 का ही निकालना है ना, हाँ 4096 का निकालना है, ठीक है। तो 3 3 का आप लगा सकते हो, पहले 3 यहाँ लगा लो, ठीक है, और यहाँ से 1 लगा लो, पीछे से लगा लेना है यहाँ, ठीक है। 4096 क्या है आपका, 4096 है। तो यहाँ जब भी आपको निकालना है ना, सबसे पहले 3 का पेयर आपने यहाँ से 3 का पेयर इधर बनाया, लास्ट में 1 बच गया, ठीक है। अब देखो किसका ये क्यूब रूट निकालना है, यहाँ क्यूब दिया हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। तो किसका क्यूब रूट होगा, ठीक है, 16 का होगा, 64 का होगा, 24 का होगा या 32 का होगा। देखो तो सबसे पहले ये देखो किसका क्यूब निकालने से अंत में 6 आता है, 2 का 8 आता है, 3 का 27 7 आता है, 4 का 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 4 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का क्या आता है 216 क्यूब होता है। कम से कम 8 से 10 तक आपको याद रखना है। तो 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है, अंत में उसका 6 आता है, तो हम लोग यहाँ 6 ले लेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया इसे। इधर देखो ये किसका क्यूब आता है, कम ज्यादा देखना है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का 8 होता है, 2 का 8 होता है, तो 2 तो ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ 4 हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, तो 2 से नीचे क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ हम लोग 1 लिख लेंगे। तो 1 और 16 का जो क्यूब होगा वो आपका 4096 होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। एक मैं और आपको पूछता हूं, ये भी पूछा गया है 300763, इसका मुझे क्यूब बताइए। तो यहां मैं 3 बनाऊंगा, यहां मैं 3 बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो 3 जो है ये किसके में आता है, अंत में किसके में, एक में, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, लास्ट में 7 आ रहा है, मुझे लास्ट में 3 चाहिए। 4 का 4 4 16, 16 4 64, लास्ट में उसका 4 होता है। 5 का 5 होता है, 6 का 216, अंत में 6, 7 का 343। तो 7 का जो क्यूब होता है, 7 का क्यूब कितना होता है ये याद करने के लिए मैंने बोला था 343, अंत में क्या है 3 है, तो यहां हम 7 ले लेंगे, ठीक है। अब यहां देखो ये किसके क्यूब के बीच में, ये खुद में किसी का क्यूब नहीं है। तो अगर आप देखोगे 8 का क्यूब नहीं, 8 का क्यूब नहीं, 7 है ना 67, देखो किसका क्यूब होगा, 5 का क्यूब 125, ठीक है, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, ठीक है। तो 7 का तो ज्यादा हो जा रहा है, तो ये 6 का रहेगा, क्योंकि 6 का कितना होता है 216 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 और 7 67 का जो क्यूब होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 67 का जो क्यूब होगा 67 इंटू 67 इंटू 67, 300763, एकदम याद रखना, सॉलिड तरीका मैंने आपको यहाँ समझाया, ठीक है। ये टोटल आपके 10 क्वेश्चंस थे, इवन एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया। इसी तरीके से आपको करना है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, और बाकी सम ऑफ डिजिट मैंने समझाया, बाकी जो भी चीज मैंने समझाया उसको याद रखना है, इसी को प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ, कंसाइजली और कंसेप्चुअली पढ़िएगा, आप इजिली इस एग्जाम को निकाल लोगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।